मुदस्सिर को हरीम की जैसे ही सारी स्टोरी का इल्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि आखिर वो कैसे लोग थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। यकीन माने ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ाइज़ ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, लेकिन उसको मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था। मैं इस चीज़ को कैसे मान लूँ कि वो भी इन लोगों के साथ मिल चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अभी भी तरह-तरह की बातें करना शुरू हो जाता है हरीम को, क्योंकि जैसे ही वो मुदस्सिर के साथ उसको देखता है, कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी? लेकिन हरीम अब कोई भी बात नहीं करना चाहती और कहती है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मामलात में कोई भी इंटरफेयर करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसका बाप उसको तसल्ली देता है कि बेटा इन लोगों की बातों में मत आना, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये लोग तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ दे सकते हैं, तकलीफ़ के अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बात कर रहे हैं फ़ाइज़ की, क्योंकि फ़ाइज़ भी अभी तक उन लोगों के चुंगल से हटा नहीं है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसका बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि बेटा तुम्हें परेशान नहीं होना है, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है, उम्मीद है तुम भी इस फैसले पर राज़ी हो जाओगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर कौन सा फ़ैसला, कैसा फ़ैसला, किस फ़ैसले की बात कर रहे हैं? क्योंकि उसकी मुलाकात हो जाती है असल में मुदस्सिर की माँ के साथ, जिसको मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसकी माँ भी इस बात में इज़हार कर देती है कि हरीम को अपनी बेटी बनाना चाहती है। लेकिन खुलेआम अभी उसका बाप ये बात नहीं करना चाहता है, मुदस्सिर के बारे में भी ज़्यादातर बात नहीं करता है। फ़िलहाल वो खामोशी है और खामोशी में रहकर उसको कहता है कि बेटा वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला किया है। क्योंकि आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है हरीम मुदस्सिर के साथ, क्योंकि मुदस्सिर उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उसके पिछले बातों पर भी उसको कह रहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कोई भी अब तुम्हारे में कोई भी बात करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस जिन्होंने जो कुछ कहना था वो कह लिया है, अब उन लोगों की बारी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें खोया है। इसलिए बेहतर यही है कि वो लोग अब अपनी ज़ुबानों को लगाम दे दें। मैं अब किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। भी अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आँखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म कैसे किया? आप माँ होकर इतना बड़ा ज़ुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए,
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रौब जमा सकते हो। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। ख़ैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।